हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग जो हमारी पाठ्य पुस्तक है स्पर्श के का जो दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें जो चैप्टर है हामिद खां, जो कि हमारे सिलेबस में है, उसी का अध्ययन हम करेंगे। तो जो चैप्टर है हामिद खां, उसको पढ़ने से पहले हम लोग जो उसके लेखक परिचय उसके बारे में जानते हैं। तो जो हामिद खां चैप्टर है, उसके लेखक जो है वो है एस.के. पोट्टेकार। ठीक है, पोट्टेकाट, सॉरी। उनका जन्म, जो लेखक हैं एस.के. पोट्टेकाट, उनका जन्म जो है 1913 में और उनकी मृत्यु जो है 1982 में हुई। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो नाम है ये थोड़ा साउथ इंडियन सा नाम है। तो आगे जानते हैं कि इन्होंने कहाँ पे जन्म लिया है और ये रहने वाले कहाँ के थे। तो मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस.के. पोट्टेकाट का पूरा नाम शंकरन शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट था। अब देखो, नाम एस शंकरन के कुट्टी और पोट्टेकाट इनका सरनेम था। ठीक है, तो इनका नाम शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट था। उनका जन्म केरल के कोषिकोड को कालीकट भी कहते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ। केरल के कोषिकोड में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए, यानी उन्होंने लिटरेचर यानी साहित्य लिखना, सृजन यानी निर्माण करना, साहित्य लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे उनका इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई थी वो समाप्त हुई तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। पोट्टेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह यानी उनका जो दर्द है वो और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। यानी ये जो दो वर्ग हैं, एक तो किसान वर्ग, एक मजदूर वर्ग, यानी जिनका दमन होता हुआ आया है, जिन पर अत्याचार होता हुआ है, ऐसे वर्ग को इन्होंने उठाया और उनकी के जो दुख हैं, उनकी जो वेदना है, उन्हीं का सजीव चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। यानी उनके जो साहित्य है उसमें ये चीजें मिलती हैं, ये विषय रहे हैं उनके। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द और को उभारने में पोट्टेकाट को पूरी सफलता मिली है। यानी जाति से संबंधित हो, किसी धर्म से संबंधित हो या संप्रदाय से, इन चीजों से उठ करके जो आपसी मानव का आपसी जो प्रेम है उसको उन्होंने अपने लिटरेचर में, अपने साहित्य में दिखाने की कोशिश की है और वो पूरी तरीके से इसके लिए सफल भी हुए हैं। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। यानी जो भी उन्होंने स्टोरीज लिखी है उनमें विश्व बंधुत्व यानी विश्व में भाईचारे की भावना, बंधु यानी भाईचारे वाली भावना ही है और उसी शब्द को ये दोबारा और दे दिया, इसका संदेश लोगों को मिलता है। कथाकार पोट्टेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी उनको ये दो पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि हिंदी में दिया ही जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दो पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यानी वो पहले बता दिया मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार थे, यानी मलयालम भाषा जो होती है उसके उसी भाषा में वो लेखन कार्य करते थे। तो कई भाषाओं में उसका अनुवाद भी मिलता है, उनकी जितनी भी कहानियां हैं। और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो प्रमुख कृतियों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला है प्रेम शिशु, दूसरा है विष कन्या और मुडुपड़म। तो ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब जो है हम लोग, ये तो था हमारा लेखक परिचय जिसमें उनका जन्म, मृत्यु और वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका पूरा नाम जो है और उनका जो विषय रहा लेखन कार्य के लिए वो भी यहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार उनको मिले हैं और उनकी कृतियां, जो मुख्य कृतियां कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। अब ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में उन्होंने क्या दिखाना चाहा है वो हम पाठ में समझेंगे। तो अब हम लेखक परिचय के बाद आते हैं हमारे अध्याय पर। तो अब हम चैप्टर की ओर आ गए हैं जिसमें चैप्टर का नाम जो है वो दिया है हामिद खां। अब हामिद खां क्यों नाम दिया है, तो ये जो है हमें चैप्टर पढ़ने से हमें इसकी जानकारी हो जाएगी कि ये नाम क्यों दिया है। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। तो देखिए, तक्षशिला जो कि अब पाकिस्तान में है, में आगजनी का मतलब होता है आग,
जो दंगे करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो आग लगाई जाती है, कहीं पे भी दुकानें जला दी जाती हैं या जो हाउस है, जो ठेले वगैरह जो है वो जला दिए जाते हैं, उसको कहते हैं आगजनी की घटनाएं। तो तक्षशिला यानी जो पाकिस्तान में है, वहाँ आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। जैसे ही लेखक जो है वो अपनी जो कहानी है, कथा जो है उसको लिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब वो पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें जैसे ही उन्होंने तक्षशिला में उन्होंने आगजनी जो एक पढ़ा, शब्द ये पढ़ा, उसको हामिद खां की याद आ गई। अब जब उन्हें याद आई तो क्यों आई, तो देखिए, मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जब उन्होंने पढ़ा समाचार पत्र में कि वहां तक्षशिला में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप मेरे जो हामिद खां हैं उनको इस चीज से बचा लेना, आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। पौराणिक का मतलब होता है जिनमें पुराणों में जिनका वर्णन किया हुआ हो। खंडर यानी जो खाली जो टूटे फूटे से जो पुरानी चीजें हैं, स्थान जो है पुराने, उन्हीं के लिए कहा गया है कि 2 साल पहले लेखक जो है तक्षशिला के जो पुराने खंडर हैं, पौराणिक यानी पुराणों में जिनका अध्ययन है, ऐसे खंडर देखने गए थे। तो तब क्या हुआ था, एक और कड़कड़ाती धूप यानी बहुत तेज धूप, और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था लेखक का। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। अब पहले तो भूख लग रही है, ऊपर से भूख के और प्यास भी लग रही है और भयंकर धूप भी है। तो वो क्या करते हैं, और जो रेलवे स्टेशन से उससे 1.25 मील की दूरी पर वहां एक गांव था, तो वो उस गांव की ओर चल दी है। आगे जाते हैं तो हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। हस्तरेखाएं जैसे हमारे हाथ में जो रेखाएं होती हैं उनका जाल बहुत बड़ा होता है हाथ में, वैसे ही इतनी सारी वहां पर गलियां थी और बिल्कुल तंग सा सकड़ा सा बाजार था। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। अब लेखक जहां गए हुए थे वहां क्या था, जहां भी नजर पड़ रही थी यानी जहां भी वो देख रहे थे वहां क्या क्या था, धुआं था, मच्छर थे और गंदगी भरी सारी जगह गंदगी दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। जैसे प्रवेश किया उन्होंने, वहां पर चमड़े की बदबू आ रही थी भयंकर वाली। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। अलमस्त यानी जो अपनी मस्ती में ही चले जा रहे हैं। और कौन, जो लंबे कद के जो पठान हैं वो बहुत मस्त तरीके से चलते हुए आगे दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। भाई गांव में गए और होटल ढूंढ रहे हैं, भूख और प्यास लग रही है तो, लेकिन उन्हें कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। भाई वो मन ही मन सोचने लगे कि भाई इस जगह पे होटल की क्या जरूरत है। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां यानी रोटी के लिए आया है कि रोटी सेक रही थी वहां पे। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए, क्योंकि भूख तो वैसे ही लग रही थी। तो जैसे ही उन्हें चपातियों की, रोटियों की थोड़ी सी स्मेल यानी थोड़ी सी खुशबू जैसी आई तो वो उनके पैर अपने आप उस तरफ मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश यानी दूसरों का देश, परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक, यानी अगर आप कहीं दूसरे देश में गए हैं तो वहां पर आपकी जो मुस्कुराहट है वो ही आपकी रक्षा कर सकती है और आपकी सहायक होती है, यानी आपकी सहायता करने वाली होती है। मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई जैसे ही वहां से मुझे खुशबू आई रोटी की हल्की हल्की, तो मैं जो है वहां पर उस दुकान की ओर चला गया। अब मुझे पता था कि जब मैं भी दूसरे देश में आया हुआ हूँ तो वहां पर मुस्कुराहट जो है वो मेरी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि यहाँ चित्र में दिख भी रहा है, यहाँ जो है एक टोपी पहने दाढ़ी मूछ वाला जो व्यक्ति है वो हाथ में उसके रोटी है और एक जो है टेबल और चेयर पे बैठे हुए हैं। एक इधर जो है यहाँ पर एक कोई बूढ़े से वृद्ध से इंसान है जो कि पलंग पर लेटे हुए हैं और वो हुक्का जो है पी रहे हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसमें। तो लेखक जो है उस दुकान में चले गए हैं और
जाने के बाद क्या होता है, एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। अधेड़ यानी आधी उम्र का, यानी 50-55 साल की जो उम्र होती है उसको कहते हैं अधेड़ उम्र, आधी उम्र का। तो आधी उम्र का पठान जो है वो क्या कर रहा था, अंगीठी जो होती है उस पर सिर झुकाए, यानी ऐसे सिर उसने झुका रहा था और रोटियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। जैसे ही कोई ग्राहक आता है, भाई दुकान तो दिखी है, तो कोई ग्राहक आया तो वो जो गोले बना रहा था उसने उस आटे को वहीं छोड़ा और वो आकर के मेरी ओर बहुत घूर घूर कर देखना, यानी बहुत आंखों को इस तरीके से करके वो देख रहा था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। भाई वो तो मुझे घूर घूर कर देख रहा है, लेकिन मैं उसकी तरफ हंस दिया, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी ये लेखक तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो दुकान वाला है वो जो है उसको फिर भी उन्होंने कोई जो है रिएक्शन नहीं दिया, मतलब उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, वो वैसे के वैसे ही उसको देख रहे हैं। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। बेपरवाही यानी बिना परवाह किए ही वो लगातार मेरी ओर देखे जा रहा था। मुझे निहारने का मतलब होता है देखना, लगातार मुझे ही देख रहा था वो। तो मैंने जो है, लेखक देखो, खाने को कुछ मिलेगा यानी प्रश्न किया। किसने? मैंने धीमी आवाज में पूछा, लेखक ने धीमी सी तो बहुत कम आवाज में उनसे पूछा कि क्या मुझे खाना मिल जाएगा। तब चपाती और सालन है, तो वो जो है दुकान वाले, उन्होंने जो घूर घूर करके देख रहे थे, अब वो कौन है? पठान है, अधेड़ उम्र का पठान है, वो देख रहे हैं इनको। तो उन्होंने जवाब भी दिया कि चपाती और सालन। सालन जो है, जो मांसाहारी सब्जी जो बनी हुई होती है, लिक्विड वाली तरल जो सब्जी होती है उसको कहते हैं सालन, यानी रोटी और सब्जी के लिए कहा कि भाई ये मिलेगा, वहां बैठ जाइए, इशारा भी कर दिया उन्होंने। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई ये 2 चीज मिल जाएगी, और कहा कि उधर जाकर के बैठ जाइए। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा, यानी वहां पर कोई पंखा वंखा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने हवा करना शुरू किया, क्योंकि वो जो है कड़कड़ाती धूप से भी गए थे वहां पे। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा, जब वो वहां बैठे हैं तो वो पूरा जो वहां आसपास का जितना भी नजारा था उसकी तरफ लेखक की निगाहें चली जाती हैं। तो जब वो देखते हैं उस सभी तरफ अपनी निगाहें दौड़ा करके, तो बेतरतीबी का मतलब होता है बिना तरीके से जमा हुआ, कोई एक तो अच्छे से जमा करके रखते हैं, ये बेतरतीबी का मतलब है जो बिल्कुल अस्त व्यस्त जैसा, कि बिल्कुल बेकार तरीके से लिपा हुआ आंगन, यानी कोई तरीके से नहीं लिपा हुआ था वो, और धूल से सनी दीवारें। वो कैसी थी दुकान? एक तो जो नीचे जो लिपाई कर रखी है, जो पोत रखा है, वो भी बिल्कुल अस्त व्यस्त जैसा है, ढंग से नहीं है, और जो दीवारें हैं उन पर भी बहुत सारी धूल लगी हुई है। और एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, खाट यानी छोटा सा जो पलंग होता है उसको कहते हैं खाट, पड़ी हुई थी, जिस पर एक दड़ियल का मतलब होता है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो। दड़ियल बुढ़ा, यानी कोई बूढ़ा सा इंसान है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, वो गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुक्का पी रहा था। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया था मैंने कि तकिया जो उसके हाथ के नीचे है वो भी बहुत गंदा सा है, और वो बिल्कुल ऐसे लेटे लेटे हुक्का पी रहा है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को नहीं बल्कि सारे जहान को भुला दिया है। जहान का मतलब होता है संसार, कि वो हुक्का पीने में इतना व्यस्त है कि वो सब कुछ भूल चुका है। वो बस अपना जो है हुक्का पीने में ही व्यस्त है, उसे कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अब यहाँ पर वो जो अधेड़ उम्र का पठान है उसने पूछा कि भाई भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। चपाती सेकने के लिए उसको आग पे रख दिया, और वो उससे पूछ रहे हैं लेखक से कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक ने क्या जवाब दिया, देखिए, मालाबार के। लेखक ने कहा कि मैं मालाबार का रहने वाला हूं। उसने यह नाम नहीं सुना था। अब यहाँ जो पठान साहब है उन्होंने ये नाम नहीं सुना था कि भाई मालाबार कहाँ है, तो उन्होंने ऐसे ही आगे पूछते हैं वो, आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? क्या पूछा उन्होंने कि भाई आप जिस जगह का नाम बता रहे हैं, जो कि क्या नाम है? मालाबार, कि क्या ये हिंदुस्तान में ही है ना?
भाई, और जो फेमस जो जगह होती है उनको तो सब लोग सुन ही लेते हैं, लेकिन ये कोई छोटी जगह थी तो उन्होंने ये नाम नहीं सुना था। तो वो प्रश्न करते हैं कि हिंदुस्तान में ही है। तो फिर लेखक कहते हैं हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है, कि भारत का जो नीचे का दक्षिण का जो जगह है वहां पर मद्रास के आगे जो है हमारा ये जो मालाबार है वो है। फिर आगे वो उन्होंने पूछा, भाई स्थान के बारे में पूछ लिया कहाँ से हैं, तो फिर आगे पूछते हैं क्या आप हिंदू हैं? तो हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है, यानी मैं हिंदू ही हूँ। फिर आगे उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, यानी मुस्कुराहट में कोई कहते हैं ना फीकी है, कोई खुशी जैसा नहीं है। मुस्कुरा तो क्योंकि लेखक भी मुस्कुरा रहे थे तो उनको थोड़ा सा मुस्कुराना तो पड़ा, लेकिन अब जो उनकी मुस्कुराहट थी वो थोड़ी फीकी हो गई, कम हो गई। फिर पूछते हैं आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? कि भाई आप हिंदू हैं तो मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक कहते क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं, बेखटके, बिना किसी शक के, बिना किसी खटक के, है ना, कहते हैं ना, बिना रोक टोक के, जो है कि अगर हमें बढ़िया चाय पीनी है और अच्छा पुलाव खाना है, बढ़िया ही स्वादिष्ट पुलाव खाना है, तो हमारे यहाँ तो हम बिना सोचे समझे जो है मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। अब हिंदुस्तान की बात हो रही है तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जैसा कोई ऐसा भेदभाव वाली स्थिति नहीं है। तो उसी चीज को लेखक यहाँ पे आगे बताते हैं। देखो, वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। अब जैसे ही लेखक ने बोला था कि भाई हमारे यहाँ तो मुस्लिम अगर अच्छा पुलाव खाना है, अच्छी चाय पीनी है तो मुसलमानों के यहीं जाते हैं, तो वो जैसे उन्होंने ये बात बोली तो उस पठान को जो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे गर्व के साथ बताया हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगल्लूर में है। अब कह रहे हैं कि भारत में जो पहली मस्जिद बनी थी उस पहली मस्जिद को बनाने के लिए वह हमारे ही राज्य के एक कोडुंगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। कह रहे हैं कि वो निर्माण जो हुआ था वो यहाँ पर जो हमारा कोडुंगल्लूर है वहीं पर हुआ था, पहली मस्जिद वहीं बनी थी। और हमारे यहाँ पर जो धर्म के रूप में जो झगड़े या जो दंगे फसाद वो न के बराबर होते हैं, हिंदू और मुस्लिम वाले, यानी बहुत कम होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और फिर बोलता है काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। मुल्क यानी देश, ठीक है, कि काश आप जो कह रहे हैं मैं अपनी आंखों से देख पाता उसे। तो लेखक ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। भाई मैंने आपकी बात तो मान ली, भाई दंगे नहीं होते होंगे, लेकिन आप एक हिंदू हैं इस चीज को मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी हिंदू, आपने जो भी आपके यहाँ जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो आपकी कही हुई बातों को फक्र के साथ यानी गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादें हैं। आतताई यानी जो है अत्याचार करने वालों की औलादें हैं। किसके सामने? हिंदुओं के सामने। हिंदू हमें ऐसा मानते हैं कि हम अत्याचार करने वालों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए यानी अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। जब उनकी सोच ये बन चुकी है तो उसी के लिए हम अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए हमें लड़ना पड़ता है, और यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है। नियति है नहीं, भाग्य है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। अब वो क्या कह रहे हैं कि उनने जो भी बातें कही वो सारी बातें ऐसे लग रही थी कि वो सारी बातें बिल्कुल सच थी। तो फिर आगे वो कहते हैं, देखिए आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अब वो जो लेटे हुए हैं वृद्ध व्यक्ति जो दाढ़ी, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उनके लिए कहते हैं कि ये मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। तो वो तो इंतजार कर रहे हैं लेखक,
टेबल पे बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, तो उतने में ही अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। किसी अब्दुल नाम के बच्चे को या जो भी वहां पर दुकान पर काम करता है उसको आवाज लगाई, उसका नाम है अब्दुल। तो उन्होंने आवाज लगाकर कहा, एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में, पश्तो यानी वहां की जो पुरानी भाषा है उसमें भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, यानी कुछ बोला, कुछ कहा। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। पिछवाड़ा यानी पीछे की तरफ जो हिस्सा है वहां वो लड़का भाग जाता है। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। जालिमों की यानी ये जो दुनिया है वो क्या है, जुल्म करने वाली है, और ऐसे जुल्म करने वाली दुनिया में जो शैतान है वो भी छिप छिपा करके चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। धौंस जमाने का मतलब है आप किसी को दबा करके, किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं पा सकते हैं। यानी आप किसी को बहुत दबा करके, उसको बहुत मजबूर करके आप चाहो कि वो आपसे प्यार करे, तो उसी को कहते हैं हम धौंस जमाना, यानी डर पैदा करना। तो आप उससे प्यार मोल नहीं ले सकते हैं, आप उससे प्यार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपको डरा रहा है तो आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। यानी आप कैसे आए हैं, मोहब्बत के नाते, क्योंकि आपने आपके देश में देखा है हिंदू मुस्लिम सब बहुत प्यार से रहते हैं, तो उसी मोहब्बत के नाते आप मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। और ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। जब आपने इतना प्यार मेरे प्रति दिखाया है और हमारे धर्म के प्रति दिखाया है, तो उस प्यार का असर हमारे ऊपर क्यों ना पड़े, यानी पड़ेगा बिल्कुल। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता, कि सच में अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से ऐसा बोला और जो लास्ट वाली जो रोटी बनाई उसको रख करके खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी और फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा, यानी एक प्लेट में चावल और रोटियां रख दी और एक जो बड़ी प्लेट थी उसमें उन्होंने वो सब्जी रख दी। छोकरा साफ पानी भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से यानी मन से, बहुत शौक से मैंने भरपेट खाना खाया। तो फिर बाद में देखो, खाना खाने के बाद कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। यानी अतिथि देवो भव जो हमारे देश की परंपरा है वो भी वो वहां पर उसी चीज का निर्वाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। फिर आगे जब उन्होंने ऐसा कहा तो मेहमान नवाजी की बात अलग है। लेखक ने क्या कहा कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ा दिया, यानी लेखक ने पैसे हामिद खान को दिए, 1 का नोट। वह सकुचा रहा था, यानी हिचक रहा था इस पैसे को लेने में, लेना नहीं चाहता था। उसने वह रुपया लेकर फिर से मेरे हाथ में रख दिया, यानी ले लिया एक बार दो और फिर वापस से मुझे दे दिया। और क्या कहा, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, यानी आपसे हाथ में लिए हैं, यानी वो मेरे पैसे हो गए हैं, मगर मैं चाहता हूँ यह आप ही के हाथों में रहे। वापस से देते हुए कहा, भैया आपके हाथ पे ही रहना चाहिए। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। भाई आप ऐसे मुझे याद रखें ना रखें, लेकिन इस पैसे से जाकर के जब आप किसी मुसलमानी होटल पर जाकर के पुलाव खाएंगे तो आपको मेरी याद जरूर आएगी। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। भाई उसका लेखक का पेट भर ही गया था, तो वो जिस चीज को देखने के लिए गए थे वो वहां पर चल दिए, उधर की तरफ निकल लिए। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, क्योंकि वापस अपने देश आ गए हैं। पर हामिद खान की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं, यानी उसके साथ जो मैंने समय बिताया वो चीज, वो घटना मुझे आज भी याद है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों, सांप्रदायिक यानी धार्मिक जो दंगे होते हैं उसके लिए,
सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी शुदा, शुदा यानी होती है भूख, और भूख को यानी शुदा को, भूख को तृप्त किया था यानी भूख को मिटाया था, बची रहे, मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूं। अंत में लेखक ने क्या कहा कि भाई उस पत्रिका की या समाचार पत्र की वो पंक्तियां पढ़ करके उन्हें हामिद खां की याद आई और उन्होंने इस घटना को यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ मुख्य पात्र कौन है, हामिद खां, इसीलिए उस चैप्टर का नाम भी उन्होंने हामिद खां रख दिया है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी दुकान जो है, जिस दुकान से उसने मेरी भूख को मिटाया था, वो ईश्वर करे वो बची रहे। तो ये हमारा अध्याय है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसी में है, तो इसी कहानी से हो ही जाएंगे। तो आज का अध्याय हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।